रात के अंधेरे में सोने ने अपनी चमक खो दी और चांदी की चांदनी देखते ही देखते गायब हो गई। अमेरिका से आई सिर्फ एक खबर और ट्रम्प के सिर्फ दो शब्दों ने पूरी दुनिया के सराफा बाजार को हिला कर रख दिया है। सोना पिछले 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी एक ही दिन में 12,655 तक औंधे मुंह बिखर गई है। हर कोई हैरान है कि जो सोना मुसीबत के समय सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, वो रातों रात इस कदर कैसे टूट गया। क्या भारत में सोना और सस्ता होने वाला है, और क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? अगले कुछ मिनट में हम इस महागिरावट की पूरी इनसाइड स्टोरी को आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में 10 जून की रात को आखिरकार ऐसा क्या बवाल मचा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना देखते ही देखते 4% तक टूट गया और चांदी क्रैश होकर सीधे $60 प्रति औंस पर आ गई। ग्लोबल मार्केट में सोना $4100 प्रति औंस के स्तर को तोड़कर नीचे चला गया और गिरते गिरते $471 पर जाकर बंद हुआ। हालांकि सुबह होते ही बाजार ने थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन $21 की बढ़त के साथ स्पॉट गोल्ड खुला भी, लेकिन तेजी से टिक नहीं पाई। बाजार में डर इतना ज्यादा हो गया कि सोना चांदी दोनों ही उम्मीद और खौफ के बीच झूल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, विदेशी बाजार की इस उठापटक का हमारे और आपके जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? तो आपको बता दें कि इस ग्लोबल हलचल से भारत का बाजार भी अछूता नहीं है। 11 जून की सुबह भारत में चांदी की कीमत 2.40 लाख प्रति रुपए करीब ट्रेड कर रही थी, जबकि सोना 1.50 लाख प्रति रुपए 10 ग्राम के आसपास था। MCX पर भी सोना गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में सोना अभी और सस्ता हो सकता है। चलिए सीधे गणित से समझते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट के $4100 प्रति औंस के रेट को भारतीय रुपए, जो कि $95 प्रति डॉलर है, और वजन के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो भारत में सोने का भाव करीब 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अभी भारत में ये है 1.50 लाख के करीब। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भारतीय खरीदारों को भारी राहत मिल सकती है और कीमतें और नीचे आ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया में युद्ध का माहौल है, ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, तो ऐसे में सोना महंगा होना चाहिए था, फिर ये उल्टा क्यों बह रहा है? इसकी वजह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इस बार सोना जंग की मिसाइलों से नहीं, बल्कि जंग की वजह से बढ़ने वाली महंगाई से डरा हुआ है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों के मन में ये डर बैठ गया है कि इस युद्ध से कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे दुनिया भर में महंगाई की घंटी बज जाएगी। और जब भी महंगाई बढ़ती है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। बस यही वो डर है जिसने सोने को घुटनों पर ला दिया है। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि ब्याज दर बढ़ने से सोने का क्या लेना देना है। तो आपको बता दें कि सोना एक नॉन यील्डिंग एसेट है, यानी सोने को लॉकर में रखने से आपको कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता। जैसे ही बैंकों में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जगती हैं, बड़े बड़े निवेशक सोने से अपना पैसा निकाल लेते हैं और उसे सरकारी बॉन्ड जैसी जगहों पर लगा देते हैं, जहां उन्हें पक्का ब्याज मिले। जब सोने से पैसा निकलता है तो सोना धड़ाम से गिर जाता है। यही वजह है कि ब्याज दर और सोने की कीमत हमेशा एक दूसरे के उल्टी दिशा में चलते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रम्प के बयानों और ग्लोबल मार्केट के इस डर ने आम जनता के लिए सोना खरीदने का एक बेहतरीन मौका बना दिया है। अब आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो बाजार पर पैनी नजर बनाए रखिएगा। आपको क्या लगता है, सोना और कितना नीचे जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।